Hey dear viewers, Pooja this side. Welcome you all to my channel Cupid's Call. आज मेरी रीडिंग का टॉपिक है योर करंट लव लाइफ प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। यानी लव लाइफ में आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसे सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं मेक श्योर करना चाहूँगी कि आप याद रखें ये जनरल रीडिंग है, इसमें सबके लिए मैसेज आता है। तो अगर आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो लीव द मैसेज। और अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिलती है तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी अच्छी रीडिंग करूँ। तो शुरू करते हैं। ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है जिन्होंने भी वाइट अमेरिकन डायमंड रिंग चूज किया है। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी आपके लिए तो मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी काम या फिर कह सकते हैं कि आप काफ़ी चुप रहते हैं। लव लाइफ में आपकी काफ़ी मैस चल रहा है। कुछ दो लोगों के बीच में उथल पुथल चल रही है। आपकी तरफ से आप क्या चाहते हैं आपको समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं कार्ड्स में देख रही हूँ, इस हिसाब से या तो आपने किसी को प्रपोज किया है या फिर आपको किसी का प्रपोज आया है और वो बहुत सोच समझ के आया हुआ है या फिर आपने किया है। और आप अभी इस डाउट में चल रहे हैं कि वो आपका दिल तो नहीं तोड़ देंगे या फिर आप उनका ना दिल तोड़ दें। इस परेशानी में आप काफ़ी फंसे हुए हैं अभी आपकी लव लाइफ में। अब हम सॉल्यूशन वाले कार्ड्स देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कार्ड्स देख रही हूँ, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सॉल्यूशन में ये देख सकते हैं कि अगर आप मेल हैं तो बिल्कुल आपकी पार्टनर भी आपको प्यार करती हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो मैं ये देख रही हूँ कि आपने जिसको प्रपोज किया है आप उन्हें बहुत प्यार करती हैं। और आगे ये जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगी और आपको कंफर्मेशन मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है यहाँ जो फीमेल है वो किसी दो लड़कों के बीच में कंफ्यूज हो रही है, या फिर आपके अंदर ऐसा है कि मैंने जिसे प्रपोज डाला है वो उसे मैं वाकई प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ। ऐसी मतलब डुअलिटी दिख रही है मुझे। तो ये जो आपकी जगलिंग एनर्जी है उसमें भी मुझे एक एक्शन होते हुए दिख रहा है। ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। और ओवरऑल एनर्जी आपकी एस ऑफ कप से है जो कि एक बहुत अच्छा लव रीडिंग कार्ड है। तो लड़के हैं यहाँ पे और लड़की है यहाँ पे, आपका रिलेशनशिप ठीक होते हुए बिल्कुल दिख रहा है। और जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए प्यार तो बहुत लेकर आ रहा है, मुझे दिख रहा है। तो आप एक्सेप्ट करते हुए भी मुझे दिख रहा है उनका प्रपोजल। और जैसे अगर आपको प्रपोजल पड़ा है तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप समझिए कि वो आपसे प्यार करती है या करता है। और आपने जिन्हें दिया हुआ है प्रपोजल वो भी आपसे प्यार करती हैं और वो भी आपका प्रपोज एक्सेप्ट कर रही हैं। ओके, सो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। होप यू रेजोनेट विद इट। और अगर बिल्कुल रेजोनेट हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मैंने ये किसकी रीडिंग्स की है। और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग पर, दैट इज पाइल नंबर 2। जिसने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है या फिर ब्लू अमेरिकन डायमंड रिंग सेलेक्ट की है, ये उनकी रीडिंग है। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे आपकी लव लाइफ में काफ़ी मैस चल रहा है ऐसा लग रहा था। आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी मैं फील कर सकती हूँ। आप बहुत हड़बड़ाते हैं, आप या फिर बहुत टॉकेटिव पर्सन है, लेकिन अगर बात आपकी फीलिंग्स की आए तो आप रख नहीं पाते हैं। बहुत जैसे कि बहुत कुछ है कहने को, पर आप अपने पार्टनर के सामने सही शब्दों में या फिर आपके अपनी फीलिंग के हिसाब से आप अपनी बातें सही तरीके से अपने पार्टनर के सामने नहीं रख पाते हैं। जैसे कि आप अपनी बात रखेंगे तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो आपको बुरी लगी, या फिर आपने कोई बात कही जो उनको बुरी लग जाए, मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और एक कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है। तो या फिर हो सकता है आपकी आपके पार्टनर से बात बंद भी हो सकती है, ये कार्ड्स में दिख रहा है मुझे। और हाँ, आपका रिलेशनशिप भी अनस्टेबल हो सकता है, जैसे कि आपको छोड़कर चले जाना या फिर उनका वापस आ जाना, ये सब लगा हुआ है। मैं देख सकती हूँ पहले ही आप इस अनस्टेबिलिटी के कारण काफ़ी परेशान हो चुके हैं। इतने परेशान हो चुके हैं कि आपने रात भर जग के सोच भी लिया है
कि इसे ठीक कैसे करें, लेकिन आपको मतलब समझ में नहीं आया। मुझे यहाँ पे आपके फाइनेंसेस के कारण भी आपका कनेक्शन खराब होते हुए दिख रहा है, या फिर बोलते ना पैसे और प्यार दोनों में ही आप थोड़े सोचने विचारने में दिख रहे हैं रात रात भर। लेकिन ये आपकी पुरानी रातों की बात है, मतलब कि ये आपने करके छोड़ दिया है। मतलब आपने पहले रिश्ते पे बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस किया कि आप ऐसा क्या करें कि ये रिश्ता सुधर जाए, या फिर आप अपनी बातों को कैसे सामने रखें ऐसा। तो ये सारी आपकी परेशानी है। अब हम आपके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देख रही हूँ कि ये जो आपकी कांस्टेंट फीलिंग है कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर नहीं चले जाए, ये फीलिंग को आपको ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि मुझे आपके बहुत फ़ियर नज़र आ रहे हैं। इतने फ़ियर, ये सारे फ़ियर मुझे आपके रिश्ता टूटने के तरफ ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। और मैं आगे देख सकती हूँ या तो डिवाइन टाइमिंग पे ये सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, या फिर डिवाइन आपसे चाह रही है कि आप एक बैलेंस क्रिएट करें। क्योंकि ये सिचुएशन में आप जो ये सोच रहे हैं कि ये रिश्ता ये या तो ख़त्म हो जाए, आप इतने परेशान हो जाते हैं सोच सोच के कि आप ये कभी कभी तो खुद ही इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश में दिख रहे हैं मुझे। तो आप अगर चाहें भी तो ये रिश्ता ख़त्म होते मुझे नहीं दिख रहा है। और हाँ, आप एक बात को तो कंफर्म कर लीजिए कि ये छोड़ के आपको नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपको यूनिवर्स ने, मुझे ऐसा लगता है टेम्परेंस के हिसाब से, ड्यू टू टेम्परेंस मुझे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स ने आपको इस सिचुएशन में डाला है ताकि आप इससे ओवरकम हो सके और अपनी बातों को सही तरीके से रख सकें अपने पार्टनर के सामने। मुझे इक्वली आपकी ये अनस्टेबिलिटी आपके पार्टनर को अनकंफर्टेबल बनाते हुए भी दिख रही है। अगर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका पार्टनर है और अगर वो सही है आपके लिए, तो वो टाइम लेगा, लेकिन आपकी बातों को समझेगा। तो आप ज़रूर पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए और सारी बातों को, अपने कनेक्शन की सारी बातें सामने वाले के सामने रख दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है ये कनेक्शन आगे सुधरते हुए मुझे दिख रहा है और आप एक अच्छे बेटर प्लेस पे आते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन आपको अपनी बातों को रखना सीखना पड़ेगा। और हाँ, वो छोड़कर नहीं जा रहे हैं आपको, ये कन्फर्म है। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपसे रिजोनेट करे और इससे आपको हेल्प मिले। और अगर आपको इससे हेल्प मिलती हो, ये रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने ये किसकी रीडिंग की है। और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाय।